डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिकवरी टेक्निक एंड बैकअप, कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस में रिकवरी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बैकअप कैसे ले सकते हैं कोई भी फेलियर होने पे। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी टेक्निक क्या होता है और इसको कैसे हम लोग करेंगे। रिकवरी टेक्निक आर इसेंशियल टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर और क्रैशेस। मान लो सिस्टम फेलियर हो गया या फिर क्रैश हो गया कुछ, तो उस केस में हमारे पास जो भी डेटा या जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा था, अगर उससे रिलेटेड हमें कुछ भी रिकवरी चाहिए तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ टेक्निक होता है। सबसे पहला होता है अंडू। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडू इज़ अ टेक्निक यूज टू रोल बैक द चेंजेस मेड बाय एन एक्टिव ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बट नोट कमिटेड एट द टाइम ऑफ फेलियर। मान लो कोई ट्रांजेक्शन हमने इनिशिएट कर दिया, एक्टिव हो चुका है, लेकिन अभी वो कमिट नहीं हुआ है और उससे पहले ही फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया। ठीक है, तो ऑल इट्स चेंजेस आर रिवर्टेड टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसका ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ था उसको हम लोग ओरिजिनल स्टेट में वापस से रिवर्ट कर देंगे अंडू टेक्निक के थ्रू, कि इसको आप फिर से करेंगे, अभी इसको रिवर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि सिस्टम फेलियर हो गया है बिफोर कमिटिंग। ठीक है, सेकंड होता है हमारा रेडो। ये क्या करता है, फॉर ट्रांजेक्शन्स दैट वेयर कमिटेड और सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मान लो कोई ट्रांजेक्शन हमने इनिशिएट किया, वो कमिट भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया सक्सेसफुली बिफोर द फेलियर ऑफ सिस्टम। उसके बाद ये सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद सिस्टम फेलियर हो गया हमारे पास। ठीक है, बट हुज चेंजेस वी आर नॉट फुल्ली रिटर्न इन डिस्क। बट जो भी ट्रांजेक्शन का चेंजेस था या जो भी हिस्ट्री था वो हमारे डिस्क में सेव नहीं हुआ है, हमारे डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयर ऑपरेशंस आर रिडन टू इंश्योर ऑल इंटेंटेड मॉडिफिकेशन आर अप्लाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी हमारा चेंजेस है उसको क्या करेंगे, वापस से मॉडिफाई करके अप्लाई करेंगे रेडो टेक्निक के थ्रू। ठीक है, लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉगिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉगिंग इज नथिंग बट लॉग फाइल। इसमें एक लॉग फाइल होता है जो कि जनरेट होता है। इसका काम क्या है, विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन बिफोर दे आर अप्लाई टू द डेटाबेस। जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजेक्शन का, हर एक ट्रांजेक्शन का जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, तो डेटाबेस में स्टोर होने से पहले हमारे पास एक फाइल जनरेट हो जाती है जिसको हम डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसमें भी सारा ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री रहता है उस लॉग फाइल में भी। द लॉग फाइल इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन एक्शंस लाइक अपडेट, इंसर्ट, डिलीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये काम होता है लॉग फाइल का। तो जिसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन हो गया, चेंजेस हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया, उसके बाद हमारा सिस्टम फेल हो गया, डेटाबेस क्रैश कर गया। ठीक है, तो अब हमें रिकवरी कैसे मिलेगा, इस लॉग फाइल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से इसको देख करके, पढ़ करके हम लोग वापस से वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं कि लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था, कैसे हमने लास्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया था, कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा लास्ट में परफॉर्म हुआ था जिसके बाद सिस्टम हमारा क्रैश हुआ। इन सभी चीज़ों पे हम लोग रिकवरी ले सकते हैं लॉग फाइल की मदद से। ठीक है, सेकंड होता है हमारा बैकअप प्रोसीजर। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड रेजिलेंस अगेंस्ट फेलियर और डेटा लॉस। मान लो सिस्टम फेलियर हो गया या फिर डेटा लॉस हो गया। ठीक है, अब हमें डेटा का अवेलेबिलिटी चाहिए, हमें डेटा चाहिए, तो कैसे अवेलेबल होगा डेटा। दीज प्रोसीजर्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डेटा बैकअप। तो हमारे पास पहले से ही प्रोसीजर होता है बैकअप का, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ही अपने सारे डेटाबेस का, यानी सारे डेटाबेस का या फिर डेटा का कह लो, बैकअप लेके रखे हुए होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, प्लेस में। ठीक है, ताकि जब हमें रिक्वायरमेंट हो जाए, कुछ फेलियर आ जाए या डेटा लॉस हो जाए, तो हम लोग रीस्टोर कर सके डेटा को फ्रॉम दिस कॉपी व्हेन नेसेसरी। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पेस से। तो यहाँ पे देख लो नोट में क्या लिखा है, बैकअप कैन बी फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। तो फुल बैकअप में क्या होता है, कैप्चर्स द इंटायर डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें पूरे डेटाबेस का बैकअप हम ले लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पूरे डेटाबेस का बैकअप लेना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, टाइम भी लगता है, रिक्वायर सब्सटेंशियल स्टोरेज स्पेस, बहुत बड़ा स्टोरेज भी चाहिए होता है इसके लिए। ओके, तो ये फुल बैकअप में सारा डेटाबेस का हिस्ट्री होता है स्टार्टिंग से करंट डेट तक। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, सेव्स चेंजेस मेड सिंस द लास्ट बैकअप वेयर इट वाज फुल और इंक्रीमेंटल रिड्यूसिंग द बैकअप टाइम। इसमें क्या होता है कि ये पूरा डेटाबेस का बैकअप भी ये होता है और इंक्रीमेंटल भी होता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने 5 डेज पहले तक
पूरा डेटाबेस का बैकअप लिया हुआ था। अब 5 डेज से लेके आज तक का हमें बैकअप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को इंक्रीज़ करेंगे। तो 5 डेज़ का अलग से बैकअप आएगा। अब मान लो कस्टमर हमारे पास आया, बोला कि मुझे लास्ट 5 डेज़ का डेटाबेस का चाहिए डेटा, तो हम लोग 5 डेज़ का बैकअप बनाएंगे, उसको दे देंगे। और अगर उसे फुल डेटाबेस का बैकअप चाहिए तो फुल बैकअप में फुल डेटाबेस का बैकअप है तो हम लोग वो दे देंगे उसको, ठीक है। तो अभी चलो एक रियल वर्ल्ड इमेज हम आपको दिखाते हैं जिसमें ये दोनों बैकअप का जो टेक्निक है वहाँ पे आपको शो होगा, और उसको देख के हम आपको प्रैक्टिकली समझा पाएंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में ये जो येलो लाइन से मार्क किया हुआ है ये है इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है, जो कि क्रिएट हुआ था 13 मार्च 2025 को 4 बजे के आसपास, और इसमें टाइम लगा था 2 आवर्स का, ठीक है। तो अगर कोई क्लाइंट आएगा, कोई कस्टमर आएगा, वो बोलेगा कि मुझे बैकअप चाहिए फ्रॉम 13 मार्च से 14 मार्च तक, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट करेंगे और ये लास्ट वाला इंक्रीमेंटल बैकअप का फाइल उसे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप लेना होगा तो यहाँ पे INCR यानी इंक्रीमेंटल बैकअप की जगह पे फुल लिखेंगे, DB फुल, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें कम लगता है क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करते हैं ये बैकअप। और ये जो आर्काइव लॉग लिखा हुआ है ये रियल टाइम बैकअप प्रोसेस चल रहा है। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा वर्क तो वहाँ पे अगर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आएगा कि मुझे लेटेस्ट बैकअप चाहिए तो हम लोग एक और इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट करके उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा इमेज था जिसके थ्रू हम आपको कोशिश किए बताने का। ये रियल वर्ल्ड इमेज है, ऐसे ही काम होता है इंडस्ट्री में। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।